हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क। तो इसमें जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए इनमें से कौन सा वो डिवाइस है जो पैकेट को फॉरवर्ड करता है बिटवीन नेटवर्क्स के बीच में बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन को जो है पैकेट में इंक्लूड करके कौन जो है पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है नेटवर्क्स के बीच में। ठीक है, ऑप्शन ए है फायरवॉल, ऑप्शन बी है ब्रिज, ऑप्शन सी है हब, ऑप्शन डी है राउटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राउटर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा राउटर। यानी राउटर एक डिवाइस है जो कि पैकेट को फॉरवर्ड करता है बिटवीन नेटवर्क्स के बीच में बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन को जो है पैकेट्स में इंक्लूड करके ही जो है नेटवर्क्स के बीच में जो है पैकेट फॉरवर्ड किया जाता है राउटर के द्वारा। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पे डिस्कशन, ए राउटर इज ए डिवाइस that forwards packet between network by processing the routing information included in the packet। राउटर जो है एक डिवाइस है जो कि पैकेट को फॉरवर्ड करता है नेटवर्क्स के बीच में बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द पैकेट। राउटिंग इंफॉर्मेशन को जो है पैकेट में इंक्लूड करके जो है ये प्रोसेस किया जाता है और नेटवर्क के बीच में जो है पैकेट्स को फॉरवर्ड करने का काम जो है ये राउटर का काम है। ठीक है, राउटर्स प्राइमरी फंक्शन इज टू डायरेक्ट ट्रैफिक ऑन ए नेटवर्क बाय फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स टू देयर इंटेंडेड आईपी एड्रेस। तो राउटर का प्राइमरी फंक्शन जो है यही है कि डायरेक्ट ट्रैफिक ऑन ए नेटवर्क पे जो ट्रैफिक है उसे डायरेक्ट करना, उसे ख़त्म करना बाय फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स टू देयर इंटेंडेड आईपी एड्रेस। ठीक है, कैसे करेगा ये ट्रैफिक को डायरेक्ट, तो फॉरवर्ड करेगा डेटा पैकेट को उसके इंटेंडेड आईपी एड्रेस पे। ओके, और इससे जो है ट्रैफिक को भी वो डायरेक्ट कर लेता है। ठीक है, कैसे करता है ट्रैफिक को डायरेक्ट नेटवर्क पे, तो जो भी डेटा पैकेट है उसके इंटेंडेड आईपी एड्रेस पे उसे ट्रांसफर करके, उसे पहुंचा करके, उसे फॉरवर्ड करके जो है ये ट्रैफिक को भी जो है डायरेक्ट करता है। अब है, व्हाट इज द टर्म फॉर एंड इंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज द टर्म फॉर एन इंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पे पूछ रहा है, बताइए उस टर्म का जो है नाम क्या है। ठीक है, जो कि एक इंड पॉइंट है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के अक्रॉस जो है फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है उस टर्म का नाम बताइए जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का इंड पॉइंट है और वो जो है कंप्यूटर नेटवर्क के अक्रॉस जो है कम्युनिकेशन को जो है फ्लो करता है, उसका क्या नाम है उस टर्म का। ऑप्शन ए है पोर्ट, ऑप्शन बी है मशीन, ऑप्शन सी है सॉकेट, ऑप्शन डी है पाइप। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सॉकेट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सॉकेट। यानी कि सॉकेट जो है एक इंड पॉइंट है जो कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है फ्लो करता है अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, सॉकेट इज द टर्म फॉर एन इंड पॉइंट ऑफ एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो अक्रॉस ए कंप्यूटर नेटवर्क। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डिस्कशन देखिए इसका,
The term for an endpoint of an inter-process communication IPC flow across a computer network is called a socket। ठीक है, यानी कि एंड पॉइंट ऑफ ए इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो होता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क के अक्रॉस फ्लो करता है, उसे जो है सॉकेट कहा जाता है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन देख ही लीजिए, एक कोई प्रोसेस है ए और वो जो है बी से कम्युनिकेट कर रहा है, उसे ही जो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहा जाता है। और ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के जो एंड पॉइंट होते हैं नेटवर्किंग में, उसे ही जो है सॉकेट कहा जाता है। यहाँ पे डिस्कशन देखिए सॉकेट के बारे में। सॉकेट्स आर ए पॉपुलर एंड एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोवाइडिंग ए रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल वे फॉर प्रोसेस टू एक्सचेंज डेटा ओवर ए नेटवर्क। सॉकेट जो है एक पॉपुलर और इफिशिएंट मैकेनिज्म है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, सॉकेट जो है एक बहुत ही पॉपुलर और इफिशिएंट मैकेनिज्म है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स में, और साथ ही जो है ये रिलायबल और फ्लेक्सिबल जो है वे में कम्युनिकेट करता है और डेटा को जो है एक्सचेंज करता है ओवर द नेटवर्क। रिलायबल तरीके से जो है ये डेटा को जो है एक्सचेंज कर देता है। अब है हाउ डू टू डिवाइसेस becomes a part of network। How do two devices become part of a network? तो दो डिवाइसेस जो हैं वो नेटवर्क के पार्ट कैसे होते हैं? दो डिवाइसेस जो हैं नेटवर्क के पार्ट जो हैं कैसे बनते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है PIDs of the processes running of different devices are same। ऑप्शन बी है a process in one device is able to exchange information within a process in another device। ऑप्शन सी है a process is active and another is inactive। ऑप्शन डी है a process is running on both devices। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दो डिवाइसेस जो हैं वो नेटवर्क के पार्ट तभी बनेंगे जब ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइस। जब एक डिवाइस का प्रोसेस जो है वो अनदर डिवाइस के प्रोसेस से जो है वो एबल हो पाए इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, तो दो डिवाइसेस जो है नेटवर्क के पार्ट बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दो डिवाइसेस जो हैं वो नेटवर्क के पार्ट कब बनते हैं? जब एक डिवाइस का प्रोसेस जो है वो अनदर डिवाइस के प्रोसेस के बीच में जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए जो है एबल हो जाए, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए जो है सक्षम हो जाए, तब जो है दो डिवाइसेस जो है वो नेटवर्क का पार्ट बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे डिस्कशन देखिए। टू डिवाइसेस बिकम पार्ट ऑफ ए नेटवर्क व्हेन ए प्रोसेस इन वन डिवाइस कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस इन अदर डिवाइस। तो वही बात है, टू डिवाइस जो है वो नेटवर्क का पार्ट तभी बनेगा जब एक डिवाइस का प्रोसेस जो है अदर डिवाइस के प्रोसेस के बीच में जो है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए एबल हो जाए, सक्षम हो जाए। तो दो डिवाइसेज के बीच जो है वो नेटवर्क के पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तब दो डिवाइस जो है वो नेटवर्क के पार्ट बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन है, डिस्कशन देखा जाए। टू कनेक्ट डिवाइसेज टू ए नेटवर्क यू कैन यूज केबल और वायरलेस टेक्नोलॉजीज। ठीक है, यानी कि दो डिवाइसेज को जो है नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए जो है हम लोग या तो केबल का यूज करेंगे या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। और भी डिस्कशन है, देख लीजिए। डिवाइसेज ऑन ए नेटवर्क यूज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। दीज प्रोटोकॉल्स इंक्लूड। और ये दो डिवाइसेज जो नेटवर्क पे होंगे
ये जो है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। इस प्रोटोकॉल्स का नाम है जैसे कि आपका ईथरनेट हो गया, आईपी हो गया, टीसीपी हो गया, एचटीटीपी हो गया। तो ये डिवाइसेज जो हैं ये सब प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं, ईथरनेट का, आईपी का, टीसीपी का, एचटीटीपी का। अब है which layer does the data link layer takes packet from and encapsulate them into frames for transmission? Which layer does the data link layer takes packet from and encapsulate them into frame for transmission? तो यहाँ पे बोल रहा है बताइए डेटा लिंक लेयर जो है, ठीक है, कौन से लेयर से जो है पैकेट्स को लेता है और उसको इनकैप्सुलेट करके जो है ट्रांसफ़र कर देता है फ्रेम में ट्रांसमिशन के लिए। ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन सी है नेटवर्क लेयर, ऑप्शन डी है फिजिकल लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों नेटवर्क लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नेटवर्क लेयर। यानी कि डेटा लिंक लेयर जो है नेटवर्क लेयर से ही जो है पैकेट्स को लेता है और फिर जो है उसको इनकैप्सुलेट करके जो है फ्रेम्स में भेज देता है ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, डेटा लिंक लेयर जो है नेटवर्क लेयर से ही जो है पैकेट्स को लेता है और उसके बाद जो है उसको इनकैप्सुलेट करके जो है फ्रेम में भेज देता है ट्रांसमिशन के लिए दोस्तों। तो आइए यहाँ पे डिस्कशन देखें। द डेटा लिंक लेयर इज द सेकेंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो डेटा लिंक लेयर जो है OSI मॉडल का जो है सेकेंड लेयर होता है। OSI मॉडल के बारे में हम लोग पढ़े ही थे, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, इसे जो है ISO के द्वारा जो है सर्टिफाइड किया गया है। ठीक है, OSI में जो है 7 लेयर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए डाटा लिंक जो है OSI मॉडल का सेकेंड लेयर होता है और its main responsibility is to take packets from the network layer and encapsulate them into frames for transmission over the physical medium। ठीक है, और डेटा लिंक लेयर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि वो नेटवर्क लेयर से जो है पैकेट को लेता है और इसको इनकैप्सुलेट करके फ्रेम में भेज देता है फॉर फर्दर ट्रांसमिशन के लिए थ्रू द फिजिकल मीडियम। ठीक है, द डेटा लिंक लेयर टेक्स पैकेट फ्रॉम द नेटवर्क लेयर एंड इनकैप्सुलेट देम इनटू फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन। तो ये इंपॉर्टेंट थी, डिस्कस हो ही गया है। द डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड ट्रांसफर एंड एरर डिटेक्शन। इट आल्सो परफॉर्म्स अदर फंक्शन इंक्लूडिंग। तो डेटा लिंक लेयर जो है आपका रिस्पॉन्सिबल है नोड टू नोड डेटा ट्रांसफ़र के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए, और डेटा लिंक लेयर के जो है कुछ फंक्शंस और भी हैं जैसे कि फ्रेमिंग हो गया, एड्रेसिंग हो गया, फ्लो कंट्रोल हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया, एरर कंट्रोल हो गया। ठीक है, डेटा लिंक लेयर के और भी फंक्शन हैं जैसे कि फ्रेमिंग हो गया, एड्रेसिंग हो गया, फ्लो कंट्रोल हो गया, एक्सेस कंट्रोल हो गया और एरर कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो फ्रेम के बारे में भी यहाँ पे देख ही लिया जाए, क्यों छोड़े फ्रेम को, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ए फ्रेम इज ए डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन यूनिट इन कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। फ्रेम जो है एक डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन में। फ्रेम जो है एक डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन में। इट टाइपिकली इंक्लूड्स फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन फीचर्स टू इंडिकेट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द पेलोड डाटा। और फ्रेम जो है इंक्लूड करता है फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन फीचर्स को ताकि ये इंडिकेट कर सके डेटा के बिगनिंग को और डेटा के एंड को। अब है विच ऑफ दिस इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस। विच ऑफ दिस इज नॉट ए नेटवर्क एज डिवाइस। इनमें से कौन जो है वो नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा जो है दोस्तों वो नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए है स्विच, ऑप्शन बी है पीसी, ऑप्शन सी है स्मार्टफोन, ऑप्शन डी है सर्वर।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क रहा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सेशन जो लेकर के आएंगे उसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे, उसके बाद आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो है आप लोग इस होमवर्क को कंप्लीट करने का कोशिश करें, कमेंट सेक्शन में जो है इस क्वेश्चन का आंसर करें, ठीक है। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक जो है मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।